प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सबों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जिनका GD का एग्ज़ाम हो गया है उन्होंने अच्छे से इसका पेपर दिया होगा और जिनका भी बाकी है वो लोग बड़े ज़ोर शोर से इसकी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग GD का सेट नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस सेशन से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं GD सेट नंबर 13। इसका पहला सवाल आपके सामने ये रहा, सॉल्व कीजिए। 110 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का रेशियो दिया हुआ है। पानी और दूध का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 4:7। आपसे बोला जा रहा है कि पानी और दूध के रेशियो को 8:7 करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर पानी को ऐड किया जाएगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध का मात्रा जो है वो सेम रहेगा। मिल्क पहले भी 7 था, अभी भी 7 है। पानी देखिए पहले 4 था और वो बढ़ करके 8 हो गया। तो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे कि मिल्क जो है वो सेम है, लेकिन पानी कितना ऐड किया गया है, तो आप कहेंगे 4। टोटल मिश्रण 4 और 7 11 है टोटल, और यहाँ वॉल्यूम देखिए तो 110 लीटर है। 11 का वैल्यू हो गया 110, तो कितना पानी मिलाया गया था, आप कहेंगे 4। ये कैंसिल है और 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 लीटर। अगर 40 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो रेशियो जो है वो चेंज होकर के 8:7 हो जाएगा। तो बस इस तरीके से करना था इसको। ये GD का ही पूछा हुआ सवाल है पिछले ईयर का। आइए, किसी धनराशि पर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, रेट भी गिवन है, हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना था। देखिए बात को समझिए आप, 15% अगर हम इसमें रेशियो लगाते हैं, 15% कहने का मतलब 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से 20 बार में जाएगा। ठीक है, 20 रुपये प्रिंसिपल पे 3 रुपये का इंटरेस्ट है, यानी 20 वाला बढ़ करके 23 हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये अमाउंट है 20 वाला बढ़ करके 23 हो जाएगा 2 बार, चूँकि साल जो है वो 2 ईयर का है। तो आप कहेंगे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 वाला बढ़ करके 529 हो गया। क्लियर, ये 400 क्या है तो प्रिंसिपल है, ये 529 क्या है तो अमाउंट है। तो ब्याज कितने का मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का है, तो आप कहेंगे 129 रुपये का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में देखिए कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि 129 का वैल्यू गिवन है 967.5, 967.5। ये पॉइंट के कारण यहाँ बटा लाते हैं, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी 400 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए ये पूरा कैंसिल है। 129 से आप इसको लगाइए तो 8 बार में तो 12 8 96 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार में लगाते हैं। क्लियर, 7 बार में अगर आप लगाते हैं तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 हैं, 12 7 84 और 6 90 बच गया। देख लीजिए 64 ऊपर से उतार देंगे तो 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 बार में बिल्कुल। तो ये फाइनल हो गया 75 × 40, 75 में 4 से गुना कर दीजिए 300, 1 0 और आ गया। तो ये हमारा 3000 जो है वो प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से ये रेशियो लगा करके आप आराम से काम कर सकते हैं। जितने रुपए बढ़ेंगे वो हमारा टोटल ब्याज होगा। 529 रुपया अमाउंट है, 400 रुपया प्रिंसिपल है, और वही 400 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी इसका आपको मिलेगा। 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 9:5। ठीक है, 2 संख्या का रेशियो है, आराम से समझिएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, दिख ही रहा है आपको। आपसे बोला जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटे वाले संख्या में 4 घटाया जाता है, देन द लार्जर नंबर बिकम्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ये जो लार्जर नंबर है ये स्मॉलर वाले का डबल हो जाता है सर। क्लियर, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इस तरीके को।
आप गुना करें, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 होगा। हमें डिफरेंस निकालना होता है, 10 और 9 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1। उसी प्रकार से नीचे क्रॉस करिए, 8 में 1 से गुना कर देंगे 8, और 2 में -4 से गुना कर देंगे -8। 8 और -8 का डिफरेंस कितना होगा, 16, न कि 0। 8 और -8 का अंतर 16, तो 1 का वैल्यू 16 हो गया। बाकी आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए, बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, यानी कि 9 का वैल्यू कितना होगा। अगर 1 का वैल्यू 16 है तो 9 का वैल्यू 144, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो बहुत आराम से आप इस मेथड से बहुत बड़े बड़े सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको डिटेल में कभी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। आइए, किसी कक्षा के 2 वर्ग हैं, ए और बी। ये ए है और ये बी है। एक में देखिए 38 बच्चा है, एक में 42 बच्चा है, जाहिर सा बात है टोटल 80, नो प्रॉब्लम। आगे देखेंगे, वर्ग ए के छात्रों का एवरेज है 55 kg, वर्ग बी के छात्रों का एवरेज है 32 kg, तो सभी का टोटल कितना होगा, हमने मान लिया x। अब चाहे तो रेशियो ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा तो कट नहीं रहा है, 2 से 19, 2 से 21 और 2 से 40। क्लियर। इधर गुना करेंगे, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई किया जाता है 19 में 55 से, तो आप कहेंगे 5, 9 × 5 = 14, और ये हो गया 9 और 1 10। सॉरी, मिस्टेक हो रहा है, ये हो गया 5, और नीचे से लिखेंगे, ये हो गया 5, 9 × 5 = 14 और 9 और 1 10। बीच में 32 में 21 से गुना करेंगे आप। 32 में अगर 21 से गुना करेंगे तो ये 32 है, और ये हो गया 32 का डबल 64, यानी 672, बराबर में कितना, तो 40x। गुना किया जाता है, गुना किया जाता है, गुना किया जाता है। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 4 11, 10 और 6 16 और 1 17 बटा में 40। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 बार में तो पक्का लगेगा। 40 में 4 से गुना करेंगे 160, 160, कितना बच गया, आप कहेंगे 11, ऊपर में क्या उतरेगा 7। ठीक है, एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि 40 से ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। अब 40 से नेक्स्ट बार में आप 3 बार में लगाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। 3 से तो लगने नहीं जा रहा है ना। जब ये 3 से नहीं लगेगा तो लगभग 2 से लगा सकते हैं आप। 2 से लगाएंगे, क्या ये पूरा पूरा कटेगा। फिर से समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। हमने 4 से डिवाइड किया तो 40 में 4 से भागा देंगे तो 160 हो जाएगा, बच जाएगा 11। ठीक है, 11 बचा, ऊपर से हमने ये 7 उतारा। तो पहला सवाल कि क्या ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं, तो ये तो 42 तो आंसर होगा नहीं। दूसरा बार कि 40 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, क्योंकि ये 3 बार में जब हम लगा रहे हैं तो 120 जा रहा है। तो जब ये 3 बार में नहीं लग रहा है तो फिर ये 4 बार में कहाँ से लगेगा, 2 बार में ही लगेगा, जाहिर सा बात है। और 2 बार में लगेगा तो फिर 4 के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, 42.925। बाकी पूरा कैलकुलेट करके क्यों टाइम खराब करना है। ठीक है ना, 3 बार में ज़्यादा हो रहा था, 2 बार में ही लगेगा, 42 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए डिजिट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, नहीं तो बहुत आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। क्लियर। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, शायद आपको परेशानी हो, टाइम लगे थोड़ा कैलकुलेट करने में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेट जो है वो मिसिंग है, X% सिंपल इंटरेस्ट गायब है। 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है और 7.5 साल का अमाउंट यहाँ दिया हुआ है। फिर से कोई भी जो धन राशि है वो 3 साल में हो जाती है 5472। क्लियर। 7.5 साल में 7.5 ईयर में वो कितना हो जाता है 6930। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो भी बढ़ रहा है 5472 से बढ़ करके 6930, जो भी बढ़ा वो क्या बढ़ा, इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में मूलधन तो सेम रहता है ना, जो भी बढ़ेगा वो ब्याज बढ़ेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर माइनस करके देख लें तो आप कहेंगे कि ये हो गया 8, ठीक है, ये कितना हो गया 2, 12 में से 7 गया, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 8 यानी कि 4, और ये हो जाएगा 1।
ये देखिए 1458 जो आया वो ब्याज है कितने साल का, 4.5 साल का। 3 साल में इतना हो रहा है, 7.5 साल में इतना हो रहा है, तो 4.5 यानी कि 9/2। जब हम डिवाइड करेंगे 9/2 से तो 1 साल का निकलेगा। अब अगर 1 साल का ब्याज है तो फिर 3 साल का कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से कैंसिल होगा, क्लियर। 3 से क्या लग रहा है, 3 चौको 12, बच गया आपका 3, 4 8 32, फिर से 3 चौको 12, बचेगा 2, तो हो जाएगा 25, 3 8 24, 1 18, 3 6 18, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 दूना में 12, 48 दूना 96 और 1 97। ये क्या है, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय का, 3 साल का। आराम से समझिए, 3 साल का, चूँकि हमने 3 साल का साधारण ब्याज निकाला है, तो 3 साल का साधारण ब्याज आपके सामने निकल गया। और ये क्या है, मिश्रधन है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, इधर के कॉलम में देखिएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना करके देख लीजिए, 72 54 4500, ये प्रिंसिपल है। समय कितने का है, आप कहेंगे 3 साल का, क्लियर। ब्याज कितने का है, आप कहेंगे 972 रुपये। चाहिए हमें क्या, तो इंटरेस्ट। रेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ब्याज गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल और समय, तो कुछ हो ना हो ये पूरा कैंसिल है। 3 से काटेंगे आप तो 3, और 3 से नहीं काट करके ना 9 से काट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 9 से अगर आप काटते हैं तो 9 से जाएगा ये 5 बार में, 9 से जाएगा 108 बार में, 3 से जाएगा 36, 36 बटा 5 बोले तो 7.2 साल, ठीक है। ये है हमारा सवाल। सवाल को करने का यही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन तेज करके आप इसको जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ब्याज निकालना होता है। ब्याज की मदद से फिर हम प्रिंसिपल निकालेंगे, तब हमारा रेट आएगा। यही अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो हमारा आंसर यहीं पे आके रुक जाता, आगे हम नहीं बढ़ते, क्लियर। इसी टाइप का एक सवाल और दिया गया है इसी सीरीज में, ताकि आप और समझ पाए। ये देखिए सवाल कहाँ गया, यहाँ देखिए, सेम है। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 साल में, ठीक है, 3 साल में बन जाता है वो 26,980, और 8 साल में 3 साल का इंटरेस्ट 26,980 है, और 8 साल का इंटरेस्ट 40,280 है। तो फिर वही काम करेंगे, आप माइनस कर लीजिए। अगर आप माइनस करते हैं तो जो भी निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। कितने साल का, तो 5 साल का, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 00 तो ऐसे ही हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 39, 13,300 रुपये 5 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का निकालने के लिए हम भाग देंगे 5 से, चाहे 8 साल पे बनाइए चाहे 3 साल पे बनाइए, फैसला हमारे हाथ में है। तो ये 3 से हमने निकाला, गुना किया। तो इसको अगर आप काटते हैं तो देखिए 26 से जाएगा, 26 बचे 130, बच गया 3, 5 6 30, 1 0 और आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 3 6 18, 26। ये है 3 साल का साधारण ब्याज। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो प्रिंसिपल निकलेगा 19,000, नहीं 980 से 980 000 आ गया, 26 में 7 माइनस करेंगे तो 19,000। सेम प्रोसेस है बिल्कुल। यहाँ पे निकाल रहे हैं आप दर, रेट बराबर ब्याज गुना में 100। ब्याज कितने का है, आप कहेंगे 7980 गुना में 100 बटा में प्रिंसिपल 19,000 इंटू समय 3 साल का। ये सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप जैसे इसको ठीक समझे काट सकते हैं। 3 से 26 दिया 78 और 1 0 और बचेगा, 3 6 18। 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, कितना बच गया 7 76, यानी 19 चको 76। तो ये हमारा फाइनल रेट हो जाएगा 14%। ठीक है, तो एक ही टाइप का लगातार 2 सवाल हम किए हैं और दोनों का दोनों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अच्छे से अगर आप समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार वीडियो को रोक करके आराम से समझिए। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। बहुत मेहनत करने वाले आप सभी हैं, पकड़ में आएगा बात। आइए ये सवाल कीजिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है।
आपसे बोला जा रहा है कि जो टोटल मत है वो 17,500 है, ठीक है, 17,500 रुपये, 500 सॉरी। हमने आपको पहले भी इस चीज़ को समझाया है कि हमारा फोकस एकदम चील की तरह केवल उसी डेटा पे होना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे डेटा जो है वो क्वेश्चन सेटर रिडंडेंट दे देते हैं जिसका कोई यूज है नहीं। आप देखिए 17,500 रुपया टोटल मतों की संख्या है। क्या सारा वोट पड़ा? सारा वोट पड़ा? तो सर हाँ पड़ा। 18% मत अवैध हो गया, तो इतना में से अगर 18% अवैध होगा तो 82% ही तो सही होगा और इसी पर हार जीत का फैसला होगा। अब इस वोट में से देख लीजिए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला है, एक को मिला है 48%, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 52%। 100 में से घटा दीजिए। क्यों घटाया गया? क्योंकि दूसरे कैंडिडेट का आपसे पूछा जा रहा है, दूसरे उम्मीदवार का वोट पूछा जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने में जो टाइम लगे वही हमारा आंसर है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 से 4 बार में, 25 से 7 बार में, इसको काट लीजिए 13 बार में। 82 में 13 7 91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 82 हो गया। और 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1। अब तो यहीं से कर सकते हैं, इतना ही, आगे 2 डिजिट बढ़ने का जरूरत पे नहीं पड़ेगा। ये बच गया 2, 8 8 16, 6 लास्ट में देख लीजिए 62 एक ही ऑप्शन में है। फिर से 82 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 8 72 और 1 73, 8 और 8 16 के 6, हाथ में 1, ठीक है, 6 4 7 4 6 2। बस इतना सा खेल है आपका, इतना सा खेल है। बाकी जितना जल्दी कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जीडी का पूछा हुआ है, एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 के स्पीड से चलती है। अगर हम कहीं पे नहीं रुकते हैं, अगर ट्रेन कहीं पे नहीं रुकती है तो स्पीड तो उसका ज़्यादा होगा ना सर। अगर आप रुकते रुकते जाते हैं तो स्पीड आपका कम होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल के लिए आपके पास बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। अब सीधा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा, चाल का अंतर बटा में बिना रुके चाल, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो घंटे में होगा, आवर में होगा, चूंकि किलोमीटर पर आवर है। तो चाल का अंतर करके बताइए ना। आप कहेंगे 10 बटा में बिना रुके चाल 75, ये आएगा घंटे में। इसको मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 5 से 2 बार में, बस 4 दूना में 8 मिनट। देखिए और समझिए, बात को पचाइए। 8 मिनट में 1 घंटे में 8 मिनट के लिए वो ट्रेन जो है वो रुकती है, प्रति घंटा 8 मिनट। चलिए ये देखिए, P एक काम को 200 दिनों में कर सकता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। P जो है वो एक काम को 100 दिनों में करता है। P करेगा 100 दिन में, क्लियर। Q और R उसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। ये 200 दिन है, माफ कीजिएगा। P जो है वो 200 दिन में कर सकते हैं, Q और R उसी काम को 100 दिनों में कर सकते हैं। हमने LCM ले लिया। आप कहेंगे 200, एक काम और ये दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम। देखिए P Q R एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 40 दिनों के तक काम करने के बाद Q ने काम छोड़ दिया। 40 दिन तक ये दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे एक दिन में? तो आप कहेंगे सर 2 और 1 3 काम। एक दिन में 3 काम, तो 40 दिन में 120 काम, खत्म। 80 दिन बाकी है। इसके बाद Q ने काम को छोड़ दिया। P और R यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम लोग, P और R साथ मिलकर शेष काम यानी कि 40 काम। 40 काम करने में उनको 40 दिन लगता है, 80 काम करने में 40 दिन लगता है, तो एक दिन में 2 काम नहीं। फिर से P और R 40 दिन में शेष काम यानी कि 80 काम। 80 काम करने में 40 दिन, तो एक दिन में 2 काम होगा। सबका निकल गया इधर। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, Q अकेले कितने दिन में काम करेगा? कैसे करें? देखिए P एक काम, P और R 2 काम। इसका मतलब R कितना काम करता होगा? 1 काम। Q और R मिलकर के 2 काम, जिसमें से R अकेले 1 काम करता है, तो Q कितना काम कर रहा होगा? आप कहेंगे 1 काम। Q अकेले कुल काम कितने दिनों में, टोटल काम कितना है? 200।
और Q एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 200 दिन। बस 200 काम करेंगे हम 1 के स्पीड से, तो हमको 200 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ खुश करने के लिए हम लोग छोटे छोटे सवाल हम नहीं लाए आपके लिए, बनते जाएगा बहुत खुश हो जाएंगे, चलो भाई सब बन रहा है, लेकिन एग्जाम में जब जाए तो सवाल वहाँ पे है ना कर ही नहीं पाया। इसीलिए जानबूझ करके टिपिकल लाया गया है, ताकि आप महसूस करें कि किस तरह के सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे। आइए, परसेंटेज का एक और सवाल है। एक आदमी का जो खर्च है उसकी आय का 70% है, यहाँ लिख रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का आय 100 है तो उसका जो खर्च है वो 70 होगा। जाहिर सा बात है कि उसका जो बचत है वो 30 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि उसकी आय में 20% और 50% की वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीज है, सक्सेसिव इंक्रीज है, 20 और 50 बढ़ेगा, यहीं पे निकाल लीजिए ना, 20 + 50 प्लस 20 × 50 बटा में 100, तो ये 2 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, 70 और 10 80। उसका इनकम जो है वो 180 हो गया बढ़ करके, 20% बढ़ा फिर 50% बढ़ा, तो 180 हो गया। अब क्या देखिए, तो उसका नया व्यय, उसका नया खर्च पिछले व्यय से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा हो, ताकि उसका जो नया बचत है वो पिछले वाले बचत से 2.5 गुना हो जाए। पहले आप 30 रुपये बचा रहे थे, आप 2.5 गुना बचाएंगे, यानी कि 5/2 बचाएंगे। तो कितना रुपये आपको बचाना होगा, 15 × 5 = 75। बचत 30 से बढ़ के 75 करना है। 180 रुपये में आप 75 रुपये बचाते हैं, इसका मतलब आप कितना खर्च करेंगे, 105। आपसे पूछा जा रहा है खर्च में कितनी वृद्धि होगी। 70 से बढ़ करके 105 हुआ, 35 बढ़ा ना सर, कितना बढ़ा, 35 बढ़ा, कितने पर, 70 पर। तो जो 100 में कितना बढ़ेगा, 35 जो है वो 70 का कितना परसेंट है, 50% है ना। तो कम तो होने से रहा, अधिक होगा, 50% अधिक। सिंपल। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है, कुछ इस तरीके से। अगर ये 100 है तो ये 130 है। प्रॉब्लम हो तो बोलिए। जो ए का स्पीड है वो बी के स्पीड से 30% ज़्यादा है। क्या हम हटा सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं 13 और 10 का। तो ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं, है ना। मान लीजिए ये इस तरीके से ट्रैक है, लंबा 117 मीटर। ए और बी दोनों दौड़ते हैं इस डिस्टेंस को। तो ए को बी को शुरुआत के रूप में दौड़ की लंबाई का कितना हिस्सा देना चाहिए, है ना। ए जो है वो बी को कितना बढ़त दे सकता है, अब ये समझिए, ए जो है वो बी को कितना स्टार्ट दे सकता है, ताकि जो दौड़ है वो एक ही समय पर खत्म हो। क्लियर, बात को समझिए आप। ए जो है वो यहीं से दौड़ेगा, लेकिन बी जो है ना वो कुछ डिस्टेंस आगे से दौड़ेगा, यहाँ से दौड़ेगा, और दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पहुँचेंगे। ए जो है वो बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, बहुत बेसिक सवाल है ये। वैसे आप देखिए कि अगर दोनों पूरा दौड़ेगा यहाँ तक में, तो ए जो है वो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक दौड़ेगा। ए पूरा का पूरा कितना दौड़ेगा, आप कहेंगे सर 117, पूरा जो ट्रैक का लंबाई है वो 117 मीटर है। तो ए कितना दौड़ेगा, 117, ठीक है। और देख लीजिए, बात को समझिए आप। ऐसे समझिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दौड़ जो है वो एक ही समय पर खत्म हो, यानी जितने समय के लिए ए दौड़ेगा उतने ही समय के लिए बी दौड़ेगा। अगर दोनों का समय बराबर है तो जो उनके स्पीड का रेशियो होगा वही तो उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब कन्फर्म है कि ए जो है वो 13 दौड़ेगा कंप्लीट डिस्टेंस, और यही 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 117। 13 का वैल्यू अगर 117 है तो ए बी को कितने का स्टार्ट दे सकता है, ये 13 दौड़ रहा है, ये 10 दौड़ रहा है, तो 3 का स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। 13 9 17 से 9 तिया 27 मीटर। ए जो है वो बी को 27 मीटर का स्टार्ट देगा, ताकि दोनों जो है वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। बस समझने का फेर था इसमें, बाकी कैलकुलेशन कुछ खास था नहीं। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, 70 रुपये पर केजी वाले चावल के एक बैग में अलग अलग प्रकार का चावल है। ये एवरेज रेट दिया हुआ है, 2 टाइप के चावल का एवरेज रेट कहाँ रहेगा, ये बीच में।
60 रुपये पर केजी वाला पहला के रेट है और इसका टोटल मात्रा आप देखिए 8 केजी है, ठीक है। जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है, दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है, ठीक है जी। ये दूसरे प्रकार का चावल का रेट गायब है, ये 60 रुपये पर केजी, ये 100 रुपये पर केजी, और जो टोटल रेट है वो कितना दिया हुआ है 70, ठीक है। देखिए एलिगेशन जब आप लगाते हैं तो आप ये बात को समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है। तो 70 में से अगर आप 60 घटाते हैं तो ये 10 होगा। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। इस 10 का वैल्यू देखिए 4 दिया हुआ है, अगर 4 का वैल्यू 10 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा। जिस तरह से इन दोनों का डिफरेंस 10 है उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस 20 होगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो 70 है ना वो एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा होता है। आप इस बात पे नहीं अड़ सकते कि सर हम 70 में से 20 घटा करके यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 50 लिख देंगे, ये मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 70 जो है वो 60 से बड़ा है ना तो 70 जो है वो इस वाले से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 90 रुपये पर केजी। 90 में से 70 जाएगा तो आ जाएगा 20, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा था कि दूसरे प्रकार के चावल का रेट कितना है, तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 90 रुपये पर केजी, ठीक है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। हम क्या बोलते हैं कि इतना पहले सॉल्व कीजिए। 65 में आप 13 से डिवाइड करेंगे 5 में 7 4 से गुना करेंगे 20। कोई ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये हो गया 5, भाग देंगे तो 5 में 9 से गुना करेंगे 45, 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। कन्फर्म? प्लस यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। पहले आप कहेंगे सर ऑफ का काम होता है, बिल्कुल हम भी वही कहेंगे। तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20, 100 में 20 से भागा देंगे 5 और 5 में 80 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया 400। इतना तेज तो आपको बनना पड़ेगा ना सर जल्दी जल्दी करने के लिए। 20 और 4 24 25 प्लस 20 24 45 24 45 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? सारा खेल कैलकुलेशन का है, इस चीज़ को आप समझें और काम करें। आइए ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पहले ही हो गया है, इसको बनाते हैं। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हाइट दिया रेडियस दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं, हाइट दिया हुआ है 24 बराबर हो गया ये 12 32। ये 3 से जाएगा 8 बार में, ठीक है। हमको लग रहा है कि 11 से काटा जा सकता है, 11 से 2 बार में 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। कितना बचेगा 2, तो 11 दूना में 22, 8 दूना 16, 16 7 बड़ी होतल से 112। तो आर स्क्वायर बराबर आप महसूस करेंगे 7 7 जा 49, रेडियस निकल के आ गया 7। हाइट कितना दिया हुआ है 24। क्लियर? ये चीज़ आपको एकदम पता होना चाहिए कि यदि रेट माफ़ कीजिएगा, यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है तो L यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो इन दोनों के स्क्वायर का है ना जोड़ का रूट होगा। तो ट्रिपलेट है ना सर, आपको तो पता होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 का स्क्वायर 576, 7 का हो जाएगा ऐड कर देंगे 49, 576 और 49 625, 625 का वर्गमूल निकाल दिया आपने। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, है ना। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, आपको जो उचित लगे। सरफेस एरिया में आधार का एरिया जो है वो ऐड किया गया है। चलिए तो कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 इंटू एल प्लस आर। अगर आप एल और आर को ऐड करेंगे तो 25 और 7 32, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 22 में 32 से गुना कर दीजिए ना, कितना टाइम लगेगा 32 गुना में 64, 32 गुना में 64, ये 4 है, ये 0 है, 6 और 1 7, 704।
ये है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, 704 टोटल सरफेस एरिया कोन का। ये देखिए, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये का एक भाग 8% पे और शेष भाग 10% पे। एलिगेशन, कुछ हिस्सा 8% पे दिया गया है, कुछ हिस्सा 10% पे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है 10% वाला। क्लियर है? देख लीजिए, 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है। 352 रुपये का कितने सालों में? 1 साल में। 352 जो है वो टोटल 4000 का कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0 जाएगा, 4 से आप काटेंगे 10 बार में, बिल्कुल 4 से काटेंगे 8 4 8 32 88 बार में, 2 से 44, 2 से 5। ये जो 44/5 है ये क्या है? आप कहेंगे एवरेज रेट, औसत दर पूरे साधारण ब्याज पे 44/5। ये बटा परेशान कर रहा होगा, फ्रैक्शन। क्यों ना इसको हटा दिया जाए? हटाने के लिए क्या करते हैं? 5 से गुना, 5 से गुना, 5 से गुना, है ना? तो जो नया संख्या है वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40। ये कितना हो जाएगा? 50। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल है, 44। इधर का डिफरेंस आप घटा के लिखेंगे तो 50 में से 44 जाएगा 6 और इधर हो गया 4, यानी कि 3:2। 3:2 का अनुपात है। 4000 को बांट दीजिए ना सर, 3 और 2 5। 5 का वैल्यू जब 4000 है तो 1 का वैल्यू 1500। सही है? फिर से 8 का वैल्यू, 3 और 2 5 का वैल्यू अगर 4000 है तो 1 का वैल्यू 800। 1 का वैल्यू 800 तो 2 का वैल्यू 1600, 3 का वैल्यू 2400। 10% पर हमसे पूछा जा रहा था, 10% पे बाद वाला है ना, ये 8% वाला था और ये 10% वाला था। 10% के हिसाब से 1600 रुपया ब्याज पर लगाया गया था। क्लियर? एलिगेशन इसका सबसे बेस्ट मेथड है, एलिगेशन लगा के आप कर सकते हैं सवाल को। आइए, एक पाइप किसी टंकी को, एक पाइप जो है किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकती है तथा एक छिद्र भरी हुई टंकी को, ये भरने वाला नल है, ये खाली करने वाला छिद्र है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। पहले हम करेंगे एलसीएम। ये हो गया 12, 1 घंटा में 3 भरेगा, 1 घंटा में 2 खाली होगा। ठीक है? ये भर रहा है, ये खाली हो रहा है। दोनों मिलकर के आप देखेंगे तो 1 लीटर पानी भरेगा, है ना? भरने वाला नल जो है वो 3 भर रहा है, जबकि छिद्र जो है वो 2 लीटर खाली कर रहा है। तो दोनों मिलकर के 1 लीटर पानी भरेंगे। यदि टंकी का 1/3 भाग भर जाए तो 1/3 पहले भरिए तो सर, 12 का 1/3 4। 1 घंटे में 1 लीटर तो 4 लीटर भरने में कै घंटा लग गया? 4 घंटा। देखिए, लिख रहे हैं कम, बोल रहे हैं ज़्यादा, समझिएगा बात को। 12 का 1/3 4 लीटर हो गया। दोनों मिलके 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा तो 4 घंटा भरने में 4 लीटर समय लग जाएगा। ठीक है? आगे अब बोला जा रहा है कि छिद्र को बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, छिद्र को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा? 12 में से 4 लीटर भरा जा चुका है, 8 लीटर और बाकी है। आपने छिद्र को बंद कर दिया तो यही तो टाइम लगेगा 3 के हिसाब से। 8/3 घंटा इधर है और 4 घंटा शुरू में लग रहा था। बना दीजिए इसको, 4 × 12 और 8, 20/3 घंटा। 20/3 घंटे में पूरी टंकी जो है वो भरी जा चुकी होगी। आइए, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब जैसे समझ में आए, लीजिए डिटेल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लगातार संख्या है, एवरेज n दिया हुआ है। आप हमको बताइए इन सारी संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 9 और 1, ऐसे भी आप अंदाज लगाइए ना सर। 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, एवरेज कितना होगा? 5 होगा। ठीक है? यानी कि इसी को n बोला जा रहा है सवाल में। अब क्या, यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, 2 संख्या अगर हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, एक 10 और एक 11। क्लियर? अब एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल अगर एक लाइन में 11 संख्या है तो 5 संख्या इधर कटेगा और 5 संख्या इधर कटेगा। एवरेज यही ना होता है सर, बीच वाला।
बात समझ में आ रही? शुरू में एवरेज था 5, बढ़ करके हो गया 6। अगर एवरेज है n, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है एवरेज? आप 1 बढ़ेगा, n+1 हो जाएगा। एवरेज पहले 5 था, बढ़ करके 6 हो गया। अगर एवरेज n है तो 1 बढ़ेगा तो बस n+1, और क्या, 1 से बढ़ जाएगा एवरेज। क्लियर? इसी तरीके से संख्या मान के बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है, आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस ICS पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स के, GS के रेगुलर PDF आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जाइए, डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सीखते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।